So hello and welcome to another lecture of chapter sound. In today's topic we are going to discuss the various qualities of sound like pitch, timbre or qualities and loudness. ये qualities को आप define नहीं कर सकते, इसे हमें समझना होगा क्योंकि ये जो qualities है वो subjective है, मीन्स पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करती है। जैसे एक कोई पर्टिकुलर साउंड, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो शायद मेरी आवाज़ किसी को लाउड लगेगी या किसी को वो सॉफ्ट लगेगी। मीन्स ये जो क्वालिटी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है, दैट्स वाई इट इज़ अ सब्जेक्टिव नॉट अ ऑब्जेक्टिव। ओके, अगेन हमें ऑडिबल जो फ्रिक्वेंसी पता है, ऑडिबल साउंड फ्रिक्वेंसी लाइक 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये हम जानते हैं कि ये रेंज की फ्रीक्वेंसी की साउंड जो है हम सुन पाते हैं। इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड हम नहीं सुन पाते या इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड भी हम नहीं सुन पाते, विच इज नोन एज अ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज आल्सो अ सब्जेक्टिव, ये भी डिपेंड करेगी पर्सन टू पर्सन। ओके, तो क्लियर है, ये क्वालिटीज पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है। तो पहली क्वालिटी की बात करते हैं, दैट इज पीच। दिस टर्म पीच इज रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। मीन्स अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई है देन वी कैन से दैट इट इज द साउंड ऑफ हाई पिच। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी लो है देन दैट इंडिकेटिंग द साउंड ऑफ लो पिच। Means indirectly pitch is giving the idea about the frequency of the sound, whether it is a high or low. Again, this pitch is the indication of a sharpness or shrillness of the sound. यानी कोई पर्टिकुलर साउंड कितना शार्प है या whether it is a shrill. For example, if we are considering the voice of female and male, तो ऑब्जर्वेशन अगर हम करते हैं तो फीमेल की जो वॉइस है, हम इन जनरल बात कर रहे हैं, तो फीमेल की जो वॉइस है इट इज ऑफ अ हाई पिच, दैट मीन्स द फीमेल इज ऑफ हैविंग द साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू द मेल। सिमिलरली जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक तबला एंड डग्गा, या जैसे एक गिटार, इलेक्ट्रॉनिक गिटार की हम बात करते हैं या एक बेसिक गिटार रहती है, उस पे से जो साउंड नोट्स निकलते हैं उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। जो इलेक्ट्रॉनिक गिटार रहती है दैट इज हैविंग द हाई पिच, और जो बेस गिटार रहती है इट इज हैविंग अ लो पिच। इस तरह से इवन लाइक यू आर लिसनिंग द म्यूजिक ऑन होम थिएटर या किसी साउंड एम्पलीफायर पे आप कुछ गाना वगैरह सुन रहे हैं कि जिसे एक ट्रेबल का नॉब दिया है और एक बेस का नॉब दिया है, तो जब आप ट्रेबल को बढ़ाते हैं तो इफ़ यू ऑब्जर्व दैट सॉन्ग देन दैट सॉन्ग इज समवॉट शार्प, जिसमें आप हर एक नोट को अच्छे से सुन सकते हैं। दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट साउंड बाय रोटेटिंग दैट ट्रेबल नॉब। या अगर आप बेस बढ़ाते हैं दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द लो फ्रीक्वेंसी, आप लो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। ओके, क्लियर? जब आप बेस बढ़ाते हो उस साउंड एम्पलीफायर का, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द लो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड। पिच जो है वो हमें हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करती है। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वालिटी, दैट इज टिम्बर, या उसे क्वालिटी भी कहा जाता है। एक साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बाय द हेल्प ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स इवन दो इट हैज अ सेम पिच एंड इट इज हैविंग अ सेम लाउडनेस। लाउडनेस इज रिलेटेड विद द इंटेंसिटी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए सोर्स है कि जिससे एक पर्टिकुलर साउंड निकल रही और बी एक दूसरा सोर्स है कि जिससे एक पर्टिकुलर साउंड निकल रही, दोनों की पिच या दोनों की लाउडनेस सेम है इवन दो यू आर एबल टू डिफरेंशिएट दैट टू साउंड्स। ओके, लाइक कभी कभी हम जैसे फ़ोन पे कन्वर्सेशन करते हैं
तो अगला वाला जो पर्सन है वो इजीली बोलता है कि क्यों पहचाने नहीं क्या, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग सम क्वालिटी ऑफ दैट साउंड। जैसे हम आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, जैसे अमिताभ बच्चन है, आवाज जो है वो हम आंख बंद करके भी पहचानते हैं, दैट मीन्स ही हैज अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ साउंड। इवन हम जब मॉर्निंग में कोई पर्टिकुलर गाना गाते हैं और सेम सॉन्ग इफ यू आर सिंगिंग इन द इवनिंग, देन देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दैट टू साउंड, दैट मीन्स there is some characteristics or a quality by which you can easily differentiate that two sound। जैसे हमें सर्दी या खांसी होती है तो उस टाइम हमारी साउंड जो है, आवाज़ जो है वो कुछ अलग ही लगती है, that means that particular time the sound has a particular quality। बेसिकली जब हम क्वालिटी या टिम्बर की बात करते हैं रिलेटेड टू साउंड और एनी साउंड, दैट इज द मिक्सचर ऑफ टोन्स एंड ओवरटोन्स। अब ये जो टर्म है वो आपको नेक्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ना है, तो इतना याद रखिए कि एनी साउंड प्रोड्यूसेस बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ टोन्स एंड ओवरटोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी है दैट इज लाउडनेस। दिस लाउडनेस इज रिलेटेड विद द इंटेंसिटी, या हम उसे स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो जब ये स्ट्रेंथ वर्ड आता है दैट रिप्रेजेंटिंग अ पावर। ओके, तो इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड पे डिपेंड करता है लाउडनेस। जैसे हम अगर बहुत जोर से बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग अ पावर टू दैट साउंड। तो इंटेंसिटी हमेशा साउंड की डिपेंड करते हैं उसके एम्पलीट्यूड पे। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। याद रखना है, साउंड की इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। दैट मीन्स अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी, और ऑब्वियसली इंटेंसिटी ज़्यादा है दैट मीन्स लाउडनेस भी ज़्यादा रहेगा। नाउ इंटेंसिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, जिसे आप मेजर कर सकते हैं। तो उसका एक पर्टिकुलर यूनिट है वैट पर मीटर स्क्वायर है, ऐसा यूनिट है ये। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द लाउडनेस ऑफ एनी साउंड इज हैविंग सम इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी, जैसे एक साउंड है उसकी कुछ पर्टिकुलर इंटेंसिटी है, तो लाउडनेस हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है वो हम देखते हैं। बिफोर दैट, एक आइडियल कंडीशन में फॉर अ परफेक्ट हेल्दी ह्यूमन ईयर मिनिमम या लीस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी कितनी है, मिनिमम या लीस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी कि जिसे एक हेल्दी ह्यूमन ईयर इजीली सुन सकता है। तो I0 is 10⁻⁻12 watt per meter square। ओके, I0 least audible intensity for the healthy human ear, यानी ये मिनिमम, इट इज द लीस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। ओके, या आप उसे रेफरेंस इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। बाय दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट द loudness। Now this loudness is measured in the unit of bell, यानी अगर आपको loudness measure करना है तो उसका यूनिट रहता है bell, और पॉपुलरली loudness का यूनिट जो है वो डेसिबल में मेजर किया जाता है। We will see the relation between these two units। इसे शॉर्ट में dB ऐसे लिखा जाता है। तो bell और dB में क्या डिफरेंस है? So you have to remember that 10 decibel that will be equal to 1 bell। ओके, तो इस तरह से ये रिलेशन है। 1 bell स्टैंड फॉर 10 डेसिबल। दैट मीन्स किसी साउंड की इंटेंसिटी 60 dB है, दैट रिप्रेजेंट 6 bell। लाउडनेस को कैलकुलेट करने के लिए, सो लाउडनेस इन bell, L stand for loudness and we are measuring in this unit bell। So it is given by log of I upon I0, where I is the intensity and I0 is the least audible intensity, या इसे आप reference intensity भी कह सकते हैं in terms of a sound। Okay, in decibel that will be 10 times
log to the base 10 I upon I0। तो ये फॉर्मूले से आप साउंड के लाउडनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर लीस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी के लिए लाउडनेस कितना है ये निकालना चाहते हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे डेसिबल में। लाउडनेस इन dB दैट इज 10 टाइम्स log ऑफ टू द बेस 10 I upon I0, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लाउडनेस फॉर लीस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी, दैट मीन्स 10 log ऑफ लीस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी भी I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I0 तो ये यहाँ पे I0 एज इट इज रहेगा। सो I0 10 log टू द बेस 10 और यहाँ पे बचा 1। नाउ log 1 होता है 0, सो 10 इंटू 0 दैट इज 0। ओके, तो लीस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी के लिए, कम से कम इंटेंसिटी वाले साउंड के लिए लाउडनेस जो है वो 0 रहता है। एक टेबुलर फॉर्मेट में आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए साउंड की लाउडनेस किस तरह से रहती है या कितनी रहती है। इन जनरल हम 80 के बाद वाली जितनी भी साउंड है दैट प्रोड्यूसेस द नॉइज। ओके, तो इसका एक टेबल या एक टेबुलर फॉर्म में दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। नाउ जैसे हम इंटेंसिटी से लाउडनेस निकालते हैं उसी तरह से हम लाउडनेस से इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं किसी साउंड की। लाइक जैसे कोई साउंड है कि जिसका लाउडनेस 10 dB है, तो उसकी इंटेंसिटी आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला वी आर यूजिंग लाउडनेस इन डेसिबल इक्वल टू 10 log ऑफ I अपॉन I0। तो यहाँ पे हो जाएगा डेसिबल कितना दिया है लाउडनेस में 10 इक्वल टू 10 log ऑफ I upon I0। ओके, सपोज दिस इक्वेशन इज डिवाइडिंग बाय 10, सो डिवाइडिंग बाय 10, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय 10 इज 1, 10 एंड 10 अगेन 1, दैट मीन्स log I upon I0। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए log की टर्म किस तरह से सॉल्व की जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द इक्वेशन y इक्वल टू log बेस 10 है x। ओके, log ऑफ x टू द बेस 10, हमें x इस तरह से मिलेगा, इट विल बी 10 रेज टू पावर y हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें I अपॉन I0 अगर सेपरेट करना है, सो इट विल बी 10 रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 10। सो I इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ I0, यानी इंटेंसिटी जो है वो रेफरेंस इंटेंसिटी के 10 टाइम्स रहेंगे। नाउ सपोज हम साउंड की लाउडनेस बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, यानी 10 की जगह 20 डेसिबल लेते हैं, तो इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ेगी वो देखिए। तो लाउडनेस नाउ 20 dB, डबल किया हमने, तो ये कैलकुलेशन किस तरह से आएगा? 10 की जगह 20 आ जाएगा, सो इट विल बी 10 log ऑफ I अपॉन I0, कि जिससे हम कंपेयर करते हैं कि लाउडनेस और इंटेंसिटी में किस तरह से वेरिएशन है। सो हम अगर ये इक्वेशन को भी 10 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 2, देन हियर 1 log ऑफ I अपॉन I0 दैट विल बी 10 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। सो इट विल बी I दैट विल बी 100। सो I इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ I0। तो अब देखिए हम कंपेयर करेंगे, जैसे लाउडनेस डबल हुआ, 10 से 20 हुआ, तो इंटेंसिटी 10 से 100 हुई, यानी लाउडनेस अगर डबल होता है तो इंटेंसिटी 10 टाइम्स बढ़ती है। देन इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, वेयर R जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। इंटेंसिटी और जो डिस्टेंस है वो इनवर्स वेरिएशन में है, दैट मीन्स अगर डिस्टेंस कम है तो इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, या डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंटेंसिटी कम रहेगी।
अगर सोर्स और लिसनर में डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है दैट विल बी लेस, लेकिन सोर्स और लिसनर में डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है दैट विल बी लार्ज। ओके, यहाँ पे ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम मोस्टली कुछ म्यूजिक वगैरह सुनते हैं वो भी लाउड वॉल्यूम में, और ये हैबिट अगर कंटिन्यू रही तो दैट विल अफेक्ट योर हियरिंग। क्यों? क्योंकि सोर्स मीन्स ईयरफोन और लिसनर यानी हम, इन दोनों की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कम है। ईयरफोन हम यहाँ पे ऐसे क्लोज लगाते हैं, इस तरह से वहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली लाउडनेस ज़्यादा है, एंड दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट our hearing if we are doing it for a long time. Okay, so we should stop here, and the remaining portions we shall be continue in the next class. Okay.